बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे। बिहार के अंदर इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां और बीएसपी भी यहां पर तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने यहां पर एक सीट जीती थी और 2-3 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था और दूसरे नंबर के ऊपर भी बहुजन समाज पार्टी कई सीटों के ऊपर रही थी। और जहां से बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचा था, वो आगे जाकर नीतीश कुमार की पार्टी से मंत्री भी है वो बना था। इस मामले के अंदर अब बहुजन समाज पार्टी और ज्यादा सीटें जीतने के लिए और खास तौर से जो यूपी और एमपी सहित कई राज्यों के जो नजदीकी इलाके हैं उनके टच में जो जगह हैं उन क्षेत्रों के अंदर अपनी सीटें ज्यादा जीतने के प्रयास में जुटी हुई है। यूपी से टच में जो ज्यादा सीटें उनके टच में जितनी जुड़ी हुई है उनको यहां पर जीतने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी जुटी हुई है और इसी के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कल बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में पहुंचे आकाश आनंद ने साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी के सामने समस्या यह भी है कि जो बड़ी राजनीतिक पार्टी है खासतौर से तेजस्वी यादव और अन्य जो राजनीतिक पार्टियां वो उनके संपर्क में है नहीं। आप सभी जानते हैं कि जो चिराग पासवान की पार्टी है वो बीजेपी के साथ में, नीतीश कुमार की पार्टी है वो भी बीजेपी के साथ में, तेजस्वी यादव की पार्टी है वो कांग्रेस के साथ में और इसी तरीके से अन्य राजनीतिक पार्टियां जो छोटी छोटी है वो भी उनके साथ में। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास में कोई खास विकल्प बच भी नहीं जाता है क्योंकि तेजस्वी यादव और जो कांग्रेस पार्टी है वो इंडिया गठबंधन में भी बीएसपी को शामिल नहीं किया था। तो ऐसे में उनका यह भी संभावना नजर आती नहीं है कि वो बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी को शामिल है वो करेंगे। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के सामने यही विकल्प बचता है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव तैयारी करें। हालांकि छोटी राजनीतिक पार्टियां भी इस बार कोई नजर नहीं आ रही है। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया था, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे। उन्होंने अपनी पार्टी भी आपको बता दें कि दूसरी पार्टी में विलय कर ली। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों के ऊपर जो बिहार की है उनके ऊपर तैयारी कर रही है, अकेले अपने दम पर चुनाव जीतने की तैयारी करेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कुछ महीने पहले ही प्रत्याशी सूची जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। आकाश आनंद ने स्पष्ट कर दिया कि जब चुनाव का इलेक्शन का टाइम घोषित किया जाएगा चुनाव आयोग का, उससे पहले ही कई दिनों पहले ही बहुजन समाज पार्टी की पहली प्रत्याशी सूची सामने आ जाएगी। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर बिहार में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके का प्रदर्शन करती है, क्योंकि इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में भी जो कोई खास उपलब्धि बीएसपी को नहीं मिली।